पानी पानी के जो बूंद होता है ना, हम लोग उसके बराबर भी नहीं है। हमारी ब्रह्मांड में कोई औकात ही नहीं है। ठीक है, तो ये अंतरिक्ष आज हम लेकर आए हैं विश्व का भूगोल। ठीक है, ये है कक्षा 12 वालों के लिए। जो भाई कक्षा 12 में है, ये विषय उनके लिए मेन है। ठीक है, आज हम बात करते हैं रात में जो उल्का पिंड गिरते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं वो देखो कोई के जान जात है ना। उजाई के बुझा जाता तो कहते वो जान जात है। ठीक है, तो आज उसके बारे में हम पता करेंगे कि आखिर में वो क्या चीज है। ठीक है, तो ये कक्षा जो 12 में है उनके लिए बहुत जरूरी है। 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के आते हैं। अगर आएगा तो आप लिख दीजिएगा 50 वर्ड में। अगर 80 वर्ड का पूछेगा तो 4 नंबर का पूछेगा। अगर आएगा तो आप लोग जड़ दीजिएगा इसी को। ठीक है, अपने मन गढ़ंत कहानी बना के जड़ दीजिएगा, नंबर बहुत बढ़िया उठेगा। ठीक है, और भूगोल में बहुत अच्छा नंबर उठता है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। ठीक है, उल्का पिंड। ठीक है, उल्का पिंड मतलब उल्का पिंड क्या है। ठीक है, और उल्का पिंड के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं उल्का पिंड। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटेराइट्स। ठीक है, अब देखिए, अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म, ठीक है, ब्रह्मांडीय कण हैं। ठीक है, जो जैसे हमारा जो ब्रह्मांड है, ठीक है, ब्रह्मांड में जो मतलब कण है ना, ये क्या है, अत्यंत तीव्र गति, मतलब बहुत तेज रफ्तार से ये घूम रहे हैं। ठीक, ये घूम रहे हैं। ठीक है, और ये जब घूम रहे हैं तो क्या है, ये ब्रह्मांडीय कण है। ब्रह्मांड में कण है। जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी पे जब हवा चलती है तो हवा में बहुत सारे धूल उड़ते हैं ना, तो जो धूल उड़ते हैं वैसे आप समझ लीजिए जो धूल का कण है, तो वैसे हमारे ब्रह्मांड में ऐसे उल्का पिंड है। ठीक है, ये क्या है कि ब्रह्मांड में हवा की जैसे उड़ रहे हैं। ठीक है, एक कण है भैया। हम लोग क्या है, हम लोग ब्रह्मांड में एक हमारी पृथ्वी एक कण है। कण का कोई बहुत छोटा सा, हम लोग एक बूंद के पानी का, जो पानी वाला है ना, पानी के जो बूंद होता है ना, हम लोग उसके बराबर भी नहीं है। हमारी ब्रह्मांड में कोई औकात ही नहीं है। ठीक है, तो ये अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म कण, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे। आप सोच लो एकदम बालू होता है ना, बालू के जो कण होते उससे भी छोटे, ये ब्रह्मांडीय कण है जो क्या है, ब्रह्मांड में तेज रफ्तार से घूम रहे हैं। ठीक है, अभी समझिएगा। फिर क्या है, ये आकाश में प्रकाश की चमकती हुई, ठीक है, चमकीली लकीर सादृश्य होते हैं। ठीक है, क्या है, ये आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर या सादृश्य है। ठीक है, आकाश जैसे आकाश में क्या है, ठीक है, चमकती हुई लकीर है। मतलब जैसे हम लोग रात में देखते हैं ना कि नखत जा रहा है कोई, है ना, और जाते जाते एकदम से मतलब भक्त भर गया, तो कोई कहते मतलब कोई की जान चलागा, कोई की जान गवा, कोई मरीज होगा, है ना। वो का है भैया, उनका पिंड है। वो का है ना, वो जब गिरा थे बहुत तेज से, ठीक है, इतनी उतना बड़ा होत है कि कोई अनुमान नहीं लगाया जा सका, इतना बड़ा होता है। ठीक है, वो जब गिरा था इतनी तेज से ना, तो उसके अंदर क्या होता है, तेज रफ्तार से गिरता है तो उसके अंदर एक ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है ना, तो पृथ्वी पे आते आते बल बढ़ जाता है, तो वो राख बन के खत्म हो जाता है। ठीक है, जिन्हें टूटने वाला तारा भी कहा जाता है। और हाँ, ये क्या कहते हैं, जिन्हें टूटने वाला तारा भी कहते हैं। गिरता है रात में, रतिया में जब हम देखते हैं ना आसमानवा में, तो क्या है, एक तारा को तेज से चल के आता है, सड़क लपट जलता है, बुझा जाता है, तो उसको कहते हैं टूटने वाला तारा। एक मतलब लोग कहते हैं टूटने वाला तारा भी उसे कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से ये चमकीले चमकने लगते हैं, और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्ण ही सामान्यतः जलकर राख हो जाते हैं, जिन्हें उल्काकाश या मेट्रॉइड्स कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया, जब ये हमारी ब्रह्मांड से गिरते हैं ना, बहुत तेज रफ्तार से आते हैं हमारी मतलब पृथ्वी की पास में, है ना, तो क्या होता है, इनके अंदर इतनी तेज रफ्तार होती है कि वो उसी रफ्तार के अंदर वो उनके अंदर एक ऊष्मा आग निकलती है, और वो क्या होता है, वो जल जाते हैं। ठीक है, वो जल जाते हैं तो उसको हम मेट्रॉइड्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उल्काकाश्म कहते हैं। इंग्लिश हिंदी में कहते हैं उल्काकाश्म, और इंग्लिश में कहते हैं मेट्रॉइड्स। ठीक है, इसके बाद में फिर है
कुल पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, जिन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। अब जैसे उल्का पिंड की क्या बात है, उल्का पिंड भी होते कुछ चट्टान ऐसे हैं, ठीक है, जो आते तो बड़ी तेज रफ्तार से हैं, लेकिन वो किसी बस कारण वो जल नहीं पाते हैं, ठीक है, वो जल नहीं पाते हैं तो वो डायरेक्ट क्या होता है, वो डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पे गिर जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, है ना। आज से लगभग 500,000 मिलियन, ठीक है, ट्रिलियन मिलियन पहले जब हमारे पृथ्वी पे डायनासोर रहते थे तो उल्का पिंड ही तो गिरे थे, है ना, उल्का पिंड गिरे थे, तभी ना तो हमारी पृथ्वी नष्ट हुई थी, तभी तो हम लोग आए हैं, है ना। तो वही है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टार होते हैं, जब गिरते हैं ना तो उसमें ऊर्जा आती निकलती है, तो क्या होता है, वो जल जाते हैं, जल के वो राख हो जाते हैं, तो वो गिर जाते हैं, पता नहीं चलता है। और बहुत से चट्टान ऐसे होते हैं, है ना, तो जो क्या होते हैं, जो जल जाते हैं उसको हम उल्का कास्म कहते हैं, और जो नहीं जलते हैं उनको हम कहते हैं उल्का पिंड, ठीक। जो जल जाते हैं तो उनको हम कहते हैं उल्का कास्म, और जो नहीं जलते हैं तो उसको हम बोलते हैं उल्का पिंड। वो जब नहीं जलते हैं, आते हैं हमारी पृथ्वी पे, कहीं गिर जाते हैं कहीं कोना में, तो उसको हम उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। इन्हें आम बोल चाल की भाषा, ठीक है, में टूटते हुए तारे अथवा लूका कहा जाता है। आम तौर पर दिसंबर जनवरी में पृथ्वी से क्रांतिटस उल्का पाट दिखाई देता है। जैसे बहुत लोग का कहते हैं उधर लुक्का जाते हैं, रतिया माँ का होते, अभी रात है ना, रतिया माँ है ना, तो हम लोग देखे थे, तो कोई आग जाते गिरत है ना, तो कहते उधर तो लुक्का जात है, तो वो लुक्का ना हो भैया, वो उल्का पिंड हो, ठीक, का हो उल्का पिंड हो। और ये दिसंबर जनवरी के महीने में ज्यादा देखने को मिलत है, ठीक, दिसंबर जनवरी के महीने में ज्यादा देखने को मिलत है, ठीक। तो ये चीज आप हमेशा याद रखो, रतिया में जो तारा टूटत है ना, वो लाइट जलाते लपट जाते सट्टे तो बुझा जाते, कहते तो कोनो जान चला, तो जान ना है भैया, ये जान तो का है, ये उल्का कास्म हो, ठीक। ये ब्रह्मांड से बहुत तेज रफ्तार से आते हैं, फिर इसके अंदर एक ऊष्मा निकलती है और ये जल जाते हैं, और इसके बाद वो राख बन जाते हैं, ठीक है, उससे हम कहते हैं उल्का कास्म। और जो उल्का पिंड होते हैं वो किसी बस कारण नहीं जल पाते हैं, ठीक है, तो वो हमारी पृथ्वी पे गिरते हैं, तो वहां पे जब गिरेंगे ना तो बहुत नुकसान होगा, कभी कभी तो भूकंप आ जाता है भाई, इतना बड़ा उल्का पिंड गिरेगा ना कहीं पे, तो क्या है, भूकंप का हमें थोड़ा महसूस होगा, है ना, वो नुकसान बहुत करता है, तो उसको हम कहते हैं उल्का पिंड, ठीक। ये दिसंबर जनवरी के महीने में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ना। तो भैया ये रहा कक्षा 12 वालों के लिए, ठीक है, भूगोल के बारे में हमने कुछ उल्का पिंड के बारे में आप लोगों को बताया है, ठीक है। अगर इस वीडियो में अगर आप लोगों को कोई भी चीज मिस्टेक या हमसे गलती हुई है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप कमेंट करोगे तो हम वीडियो को और भी अच्छा सुधारेंगे, ठीक है। हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं, अगर हमसे गलती होती है हम उस पर सुधारेंगे, ठीक है, और भी अच्छा कंटेंट बना के आप लोगों के सामने देंगे, ठीक है। और अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन वाली घंटी जो दिख रही है आप यहाँ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, और हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक मस्त वीडियो के साथ में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।